हेलो बच्चों, कल हमने एरर पढ़ी, त्रुटि, और त्रुटियों का संयोजन निकाला हमने और त्रुटियों का व्यवकलन किया। आज पढ़ेंगे हम गुणा और भाग में अगर दो राशियों का गुणा किया जाए तो त्रुटियों का क्या करना चाहिए, अगर एक राशि में दूसरी राशि का भाग लगाओ तो क्या करना चाहिए त्रुटि का। कल आपने क्या पढ़ा था, अगर दो राशियों को जोड़ना हो या दो राशियों को घटाना हो, आपस में घटाना हो तो भी दोनों कंडीशंस में आपको त्रुटियों को जोड़ना चाहिए। अब क्यों जोड़ना चाहिए उसका रीजन मैंने बताया था आपको, क्योंकि आप जो मान निकालेंगे, आपसे जो पूछा जाएगा वो अधिकतम संभावित त्रुटि पूछी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कल मैंने बताया था आपको दो द्रव्यमान है, m1 बराबर मान लो 2.2 प्लस माइनस 0.3 kg और m2 बराबर है मान लो 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg। ये तो कुल द्रव्यमान निकालना है आपको। तो क्या किया था, याद है आपको, कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। तो कुल द्रव्यमान बराबर था m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों के जो वास्तविक मान है उनको तो आप जोड़ दो, बताओ कितना आया। 2.2 प्लस 4.6 जोड़ दिया, प्लस माइनस दोनों की त्रुटियों को जोड़ा जाएगा और इसका रीजन बताया था हमने आपको, क्यों जोड़ते हैं त्रुटियों को, आइडिया है कुछ? क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अधिकतम संभावित त्रुटि का मान कितना है। ठीक है, तो अधिकतम वो छुपा हुआ है, आपसे मान लो नहीं भी बोला जाए तो भी आपको अधिकतम संभावित त्रुटि का मान निकालना है। जोड़ दो, बताओ कितना आया। 6.8, 4 2 8 और 2 और 4 6 प्लस माइनस 0.5 और ये आ गया केजी। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से किया, ये आपने कल किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, अब आप लोग ट्राई मारना। m1 बराबर 2.2 प्लस माइनस, ये इसी सवाल उपरोक्त प्रश्न में दोनों द्रव्यमानों का अंतर आपको बताना है। अब अंतर जब पूछा जाए तो ऐसा मत सोचो कि यार मैं इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं। ऐसा सोचो कि अंतर ही तो पूछा है मुझसे, तो मैं बड़े में से छोटे को घटा दूं, वो ज्यादा बढ़िया। तो देखो मैं क्या करूंगा, अंतर ज्ञात करने के लिए, डेल्टा m ज्ञात करने के लिए मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा m2 माइनस। ये मेरी ब्रिलियंसी है, मुझसे नहीं बोला गया कि भाई आप m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2 करो। आप m1 माइनस m2 कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह आएगा, जो हम ट्रेडिशनली अच्छा नहीं मानते। कर सकते हो, कोई उसको गलत नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेडिशनली हमें ऐसा लगता है कि यार हमें पॉजिटिव साइंस के साथ ज्यादा रहने की आदत है, ज्यादा रहना चाहिए, शुरू से यही सिखाया गया। तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाए। बड़े में से छोटे को घटाओ, क्या आएगा, 4.6 में से 2.2 को घटा दो। अब त्रुटियों का क्या करना है बताओ। मैंने इनके ये जो मूल मान दे रखे हैं, इनको तो मैंने एक में से दूसरे को घटा दिया, लेकिन बताओ क्या करना चाहिए, बताओ क्या करोगे आप, त्रुटियों का क्या करोगे, इन दोनों का क्या करोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपसे अधिकतम संभावित त्रुटि पूछी जाती है, और अधिकतम संभावित त्रुटि जब जोड़ में या बाकी में पूछी जाए तो आपको एक ही काम करना है, दोनों त्रुटियों को जोड़ देना है। 0.3 प्लस 0.2, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि मूल मानों को तो जैसा प्रश्न में दिया जाए ऐसा काम करना है। अगर कुल द्रव्यमान पूछा गया तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, अंतर पूछा गया तो बड़े में से छोटे को घटा दिया, लेकिन त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। तो आपका आंसर आएगा 6 में से 2 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, प्लस माइनस
0.5 और ये आ गया kg। ये आपका कल का सवाल, कल जो पढ़ा उसके 2 क्वेश्चंस आपके। तो जोड़ में और व्यवकलन में दोनों में आपको एक बात अब फिट कर लेनी दिमाग में, क्योंकि गुणा और भाग पढ़ने के बाद यहाँ कंफ्यूजन आ सकता। क्या ध्यान रखना है आपको? जोड़ में और व्यवकलन में दोनों में त्रुटियों को आपस में जोड़ा जाएगा। आप इनके साथ कुछ भी करो, जोड़ो या घटाओ, लेकिन इन दोनों को तो आपको जोड़ के ही लिखना है। यहां भी जोड़ के लिखा और यहां भी जोड़ के लिखा, और उसका कारण भी हमें मालूम है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमसे हमेशा अधिकतम संभावित त्रुटि पूछी जाएगी, क्योंकि त्रुटियों की 4 संभावनाएं थी जो कल मैंने आपको बताई। अब 4 संभावनाएं तो 4 आंसर थोड़ी लिखेंगे अपन, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कोई कुछ भी पूछे हम तो अधिकतम त्रुटि का ही आंसर देने वाले। ठीक है, अब आता है नंबर 3। पहला हो गया जोड़, दूसरा हो गया व्यवकलन, और तीसरा आता है गुणा। राशियों का गुणन। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई का मान लो 2.6 प्लस माइनस 0.1 मीटर है, और इसका मान लो 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर मान लो यहाँ 2.6 ही लिखा होता और यहाँ 4 ही लिखा होता, तो मैं इन दोनों को गुणा कर देता, मेरा आंसर आया। त्रुटियों का क्या करेंगे? हमारा सवाल अभी भी वही है कि जैसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये जो त्रुटियां लिखी हुई हैं इनका क्या करें, त्रुटियों का क्या करना है, उसका आंसर हमारा ये वाला टॉपिक देगा। ये वाला टॉपिक देने वाला है। तो इधर देखो, माना 2 राशियां, कौन कौन सी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। पढ़ के बताओ, ये क्या है? इसका मूल मान, वास्तविक मान, और ये क्या है? त्रुटि। एवं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बताओ ये कौन सा मान हो गया? आप इसको वास्तविक मान मानेंगे, और उसके पास में जो लिखा हुआ है वो क्या है? त्रुटि। कल भी तो 2 राशियां मानी थी हमने, 2 राशियां मानी को गुणा करना है। x बराबर क्या है? a इंटू बी। एक्स बराबर a गुणा बी। x बराबर क्या है? a गुणा बी। अब ये सारे मान त्रुटियों के साथ रखो, आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 में मान त्रुटियों के साथ रखने पर रख दो, त्रुटियों के साथ इसके अंदर मान रख दो। इसको त्रुटि के साथ कैसे रखेंगे बताओ? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। पढ़ के बताओ क्या लिखा है? एक पहला मान लिखा है वो इसका मूल मान है, वास्तविक मान है, और इधर लिखा है डेल्टा एक्स, वो इसकी त्रुटि है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए का मान रखो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये मूल मान ए का, ये इसके मान में संभावित त्रुटि डेल्टा ए, गुणा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। पढ़ना आएगा आपको? ये वास्तविक मान और ये त्रुटि, ये वास्तविक मान बी का और ये त्रुटि बी में, ये वास्तविक मान, ये त्रुटि, ये वास्तविक मान और ये त्रुटि। कोई दिक्कत हो तो बोलो, आसान काम है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, वैसे है आसान, घबराने की बात तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं? आराम से, लेकिन ऐसा मत करना जैसे कुछ सामान्य बच्चे इस तरह का काम कर रहे थे। बोला यहां तो क्या बचा? 1 प्लस माइनस, ये x कॉमन आएगा तो डेल्टा बच गया। अरे डेल्टा नहीं, ये तो एक ही तो राशि है, एक ही राशि। क्या ऐसा होता है क्या?
थीटा प्लस साइन थीटा में से थीटा कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया 1 प्लस साइन रहेगा। अरे साइन का कोई मतलब ही नहीं बिना कोण के, ये साइन थीटा तो एक ही तो राशि है, इसलिए आप इसको ध्यान से। अच्छा बताओ, आप तो यूं सोचो x प्लस वाई में से अगर मैं x कॉमन लू तो क्या आएगा 1 प्लस, इसके पास x नहीं है ना, दोनों में से x कॉमन लिया मैंने तो यहां x था तो कॉमन आ गया बाहर, एक बच गया। इसके पास x नहीं है तो नीचे लिख देते, करते हैं ऐसा काम। चेक करो आपने जो किया है वो सही है गलत है, चेक कर सकते हो, आराम से चेक करो। कैसे चेक करोगे बताओ, सही है गलत है। इसको इससे गुणा कर दो, करो गुणा, x गुणा 1 प्लस इसको इससे गुणा करो x गुणा y अपॉन x, x से x कट गया, क्या बचा बताओ x प्लस वाई। इसका मतलब वही आ गया जो पहले आया था, इसका मतलब आपने जो किया वो बिल्कुल सही। इसी तरह से इन दोनों में से x कॉमन लेकर के बताओ, आपको काम करना है ना तो कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से भी लूंगा इसमें से भी लूंगा। लो क्या आया, x कॉमन आया, क्या बचेगा सोचो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहां आपको काम करके बताया। x प्लस वाई में से x कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1, यहां बच गया, इसके पास x नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। इसी तरह से अब इनमें से दोनों में से आपको x कॉमन लेना है तो यहां तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, यहां क्या बचेगा बताओ बताओ, यहां तो बच गया 1 प्लस माइनस। अब क्या बचेगा डेल्टा x अपॉन x। आपको समझ आ रही है बात, ये समझ आना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला आपका, ये समझ आना बहुत जरूरी। बताओ क्या करना चाहिए, इन दोनों में से भी a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a गुणा इन दोनों में से, मेरे आगे सोचो थोड़ा सा, मैं लिखूं उसके पहले सोचो। अगर मैं b कॉमन लूं तो यहां क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब यहां भी थोड़े ध्यान रखना, b से b काट मत देना, यहाँ b है ही नहीं, ये तो डेल्टा b है। क्या है डेल्टा b। अच्छा ऐसा करते हो क्या आप b2 अपॉन b3 को सॉल्व करते हैं या b2 अपॉन b4 को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं क्या अपन b, इसको 2 से 4 को काटते हैं कैसे, नहीं ये तो सफिक्स है, ये राशियां अलग अलग है, b2 और b1 दोनों राशियां अलग हैं। तो इसी तरह से ये b नहीं है, ये क्या है डेल्टा b, और ये b है, इसलिए इसको इससे काट नहीं सकते आप। ये तो त्रुटि है और ये वास्तविक मान है, और ये तो पढ़ा हुआ है आपका, आपने पढ़ा था, याद करो। आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, याद है आपेक्षिक त्रुटि क्या थी, याद है त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, याद करो यार, मैंने आपको बताया था। अगर परम त्रुटि में या निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा आपेक्षिक त्रुटि, और अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ प्रतिशत त्रुटि। याद करो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसको त्रुटि बटा वास्तविक मान गुणा 100, ये पढ़ा है ना आपने। एक तरह से ये आपेक्षिक त्रुटियां नजर आ रही हैं आपको, देखो ये नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, a इंटू बी किसके बराबर है, तसल्ली से सोचो, तसल्ली से सोचो। आपको पता है क्योंकि इधर x है और इधर a इंटू बी है, तो x एक बार और लिखो, देखो a इंटू बी किसके बराबर है x के बराबर, तो दोनों साइड का गुणा मैंने काट दिया, काट सकता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं यार ये क्या कर दिया आपने, चलो एक लाइन और लिखो, अगली लाइन में समझ आ जाएगा। x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर, ये गुणा में आगे लिख लो a इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, अब तो काट दो इसको, ये भी x है और ये भी x है, दोनों साइड से x को काट दिया, क्योंकि a इंटू बी का मान x के बराबर। काम हो गया। अब बताओ
1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। थोड़ा तसल्ली से काम करते जाओ, आपके लिए डेरिवेशंस नए हैं, इस तरह से आपने कभी भी काम नहीं किया, पहली बार आप इस तरह का काम कर रहे हैं। धैर्य रखो, तसल्ली से काम करो, टफ नहीं है, बस इतना है। इनको गुणा कर लो आपस में, एक को एक से गुणा करा तो एक को इससे गुणा करा तो प्लस माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा, एक को इससे गुणा करो डेल्टा बी अपॉन बी आया, इसको इससे गुणा कर दिया ये आ गया, और इसको इससे गुणा कर दिया ये आ गया। अब इसको इससे गुणा करो, वंस अगेन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आया। अब इसको इससे भी तो गुणा करना है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, ये आ गया। क्या किया बताओ अभी तक हमने, देख लो क्या किया, कुछ किया। इसको इससे गुणा करा ये आया, इसको इससे गुणा करा ये आया, इसको इससे गुणा करा ये आया, इसको इससे गुणा करा ये आया। ये इसको प्लस माइनस को प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस ही आता है। क्यों? क्योंकि दो ही तो तरह के चिन्ह आ सकते हैं, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, या माइनस आएगा या प्लस आएगा, ऐसा है। तो कुल मिलाकर के दो ही तरह के चिन्ह बन सकते हैं, यहाँ पर दो ही संभावना मैंने लिखी है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना चाहते हैं। ये क्या है मालूम है? अल्प राशि, त्रुटि अल्प होती है। जैसे मान लो 100 किलो का वजन तोल रहे हैं तो 20 ग्राम की त्रुटि होगी, बहुत कम होती है, त्रुटियां कम होती हैं। और फिर उसके अंदर वास्तविक मान का भाग और लग गया तो ये और कम हो गए मान। ये अल्प राशि है और ये भी अल्प राशि है, क्योंकि दो अल्प राशियों का गुणा, आपको याद है? इधर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। मान लो इस राशि का मान 0.001 और इस राशि का मान 0.002, दोनों अल्प है ना, दोनों अल्प राशि है। अगर दो राशियों का गुणा करूंगा तो बताओ कितना है? ये भी अल्प राशि है, ये भी अल्प राशि है, और अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो आप देख लो आराम से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आया भाई गुणा करो। देखो दो अल्प राशियों को गुणा करो तो बहुत छोटी राशि और ज्यादा छोटी राशि है। तो मैंने ये भी अल्प और ये भी अल्प, अगर मैंने अल्प को अल्प से गुणा करा तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा? नगण्य। अगर अल्प राशि को अल्प राशि से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? नगण्य। छोटी 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 दो राशियों को गुणा करूंगा तो बहुत छोटी, छोटी राशि गुणा छोटी राशि तो क्या हो गया? बहुत छोटी राशि। अल्प और अल्प को गुणा करा तो क्या आ गया? नगण्य। जोड़ दो उसको। इसका मतलब क्या हुआ? दो अल्प राशियों का गुणा नगण्य माना जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः डेल्टा ए अपॉन ए अल्प और डेल्टा बी अपॉन बी अल्प, इन दोनों को क्या मान सकते हैं? नगण्य। इसका मतलब अगली लाइन में इनको लिखने की जरूरत नहीं है। दो अल्प राशियों को गुणा करेंगे तो जो आएगा वो इतना नगण्य आएगा कि आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। परवाह मत करो अब इसकी, हटाओ बोला इसको यहां से, मैंने हटा दिया। अच्छा बताओ, इस एक को इधर लाऊंगा तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो गया। अच्छा इधर क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये तो क्या मान लिया मैंने? उड़ा दो इसको, तो इसको आगे लिख लेता हूं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, इसको पढ़ के बताओ। मैंने पढ़ना सिखाया। आपेक्षिक त्रुटि, मान लो ये डेल्टा एक्स है तो ये क्या हो गया? एक्स। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को कैसे पढ़ोगे? पढ़ना आएगा एक्स के मान में आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या है? अच्छा अलग अलग पढ़ो, अलग अलग। ये क्या लिखा है?
आराम से तसल्ली से पढ़ो। ये ऊपर क्या लिखा है, ए के मान में त्रुटि, और ये क्या लिखा है, वास्तविक मान। अगर त्रुटि में वास्तविक मान का भाग लगेगा तो त्रुटि में वास्तविक मान का भाग लगेगा तो क्या मिलेगी, अपेक्षित त्रुटि मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ए के मान में अपेक्षित त्रुटि। बताओ ये क्या है, वास्तविक मान है। फिर ये क्या है, ये त्रुटि है। पढ़ना आया, ये क्या है, त्रुटि। ये क्या है, वास्तविक मान। तो ये क्या बन गया, इसको पढ़ के बताओ जब मजा आए। अगर शुरू में बहुत स्लोली आप पढ़ना सीखेंगे तो बहुत लंबे समय तक आंसर आप दे पाएंगे, बहुत लंबे समय तक आंसर दे सकते हैं। और आंसर देने के लिए आपको पता है कि बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। ये पढ़ने में आया, ये ऊपर लिखा है त्रुटि, ये नीचे लिखा है वास्तविक मान, तो ये पूरा पढ़ने के लिए मुझसे कहा जाएगा तो मैं बोलूंगा अपेक्षित त्रुटि एक्स के मान। ये पूरा क्या बन गया, ए के मान में अपेक्षित त्रुटि, तो ये क्या बन गया, बी के मान में अपेक्षित त्रुटि। अब मैं आपसे यहां बोल रहा हूं क्या, सुनो, पढ़ना आएगा। पढ़ने का तरीका इधर लिख देता हूं। पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, देखो, बी वास्तविक मान, डेल्टा बी, बी में त्रुटि, बी के मान में त्रुटि, और डेल्टा बी अपॉन बी, पढ़ के बताओ, बी के मान में अपेक्षित त्रुटि। अब कोई दिक्कत है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पढ़ूंगा कैसे। एक्स के मान में अपेक्षित त्रुटि, ए के मान में अपेक्षित त्रुटि और बी के मान में अपेक्षित त्रुटि। आपको त्रुटि पढ़ना आएगी क्योंकि हम इन चीजों को आगे चल करके बहुत फास्ट करने वाले हैं, इसलिए आपको अभी स्लो मोशन में पढ़ना आना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मायने क्या है। इसको पढ़ते कैसे, पहले तो हमारा सवाल यही आ गया, प्राइमरी सवाल। अब देखो, अब मैं यहां कह रहा हूं एक्स के मान, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स के, पढ़ के बताओ क्या है। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2, तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है। एक्स के मान में अपेक्षित त्रुटि के उपरोक्त समीकरण से 4 मान संभव है। कल भी 4 मान आए थे, बताओ कैसे कैसे। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का एक मान तो आ सकता है, दोनों में प्लस का चिन्ह लगा सकता हूं या नहीं, आराम से लगाओ सर, कौन मना करेगा आपसे। ये मान भी आ सकता है, दोनों माइनस में भी हो सकते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये भी हो सकता है। और अरे प्लस माइनस की जोड़े बना सकते हो ना, हो सकता है दोनों प्लस हो सकता है दोनों माइनस हो सकता है ये प्लस ये माइनस हो सकता है ये माइनस ये प्लस हो। 4 मान कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देखो, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। एक मान और रह गया इसमें, दोनों प्लस दोनों माइनस, इसको प्लस इसको माइनस और इसको माइनस इसको प्लस, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन, हो गया। 4 मान संभव है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का अधिकतम मान क्या हो। अब 4 आंसर नहीं आएंगे, आप 4 आंसर नहीं आ सकते हो। 4 आंसर आएंगे क्या बताओ। अच्छा चलो एक सिंपल सी एक गेम खेलते हैं, सिंपल सा। x बराबर प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 2, सिंपल सा गेम। बताओ x के कितने मान संभव है, बताओ कितने मान संभव है, बताओ ये संभव है या नहीं है, दोनों प्लस के। हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। एक गेम खेल लो आप, कितने मान संभव है देखो, यहां खिलाऊं इस जगह पर, चलो इधर देखो। x बराबर प्लस माइनस
कितने मान संभव है? 4। एक तो ये संभव है, एक ये संभव है, एक बताओ, एक ये संभव है और एक ये संभव है। बताओ इसका मान कितना आया? 7। इसका मान कितना आया? -7। इसका मान कितना आया? 3। इसका मान कितना आया? -। बताओ मैक्सिमम कितना मान आया? गेम खेल के देख लो कि भाई अगर मान लो यहाँ 2-2 चिन्ह है तो 4 मान संभव है, लेकिन मैक्सिमम कितना आएगा वो आपको अब यहां पर नजर आ जाएगा। मैक्सिमम मान कितना आया? मैक्सिमम मान आया 7, मतलब दोनों प्लस के चिन्ह, और मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें भी यही है। x का अधिकतम मान कितना आया बताओ? डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन, ये आ गया आपका आंसर। आपसे एग्जामिनर पूछेगा x के मान में अपेक्षित त्रुटि का मान ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? a में अपेक्षित त्रुटि प्लस b में अपेक्षित त्रुटि कर देना है। माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपसे वास्तव में कौन सा मान पूछ रहा है? अधिकतम मान। तो याद रहेगा आपको, इनको अभी मैं लिख करके बताता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले लेता हूं आपके लिए और फिर मैं भेज भी दूंगा आपको। ये हो गया। आप लोग एक काम करो, रिज्वाइन कर लो ताकि ये देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, रिज्वाइन भी हो गया है। देख लो, अगर दो राशियों का गुणा हो तो आपको क्या करना है, इसको मैं शब्दों में लिख करके बताता हूं। जो नीचे नीचे हमारा आंसर आया उसको शब्दों में देख लो भैया। क्या आया था? यह डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस की जगह केवल प्लस डेल्टा b अपॉन। ये प्लस माइनस क्यों नहीं आया? कुछ आइडिया है आपको? प्लस माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि आप जो आंसर देना चाहते हैं उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अधिकतम मान, और अधिकतम मान तभी आएगा जब दोनों मान प्लस के हों। बात समझ में आई आपको? अब देखो इसके बाद आगे की रूपरेखा क्या है, इसको पढ़ना आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा x अपॉन x गुणा 100% बराबर डेल्टा a अपॉन a गुणा 100% प्लस डेल्टा b अपॉन b गुणा 100% लिख सकता हूं। बताओ ये क्या लिखा है? x में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि और प्लस b में प्रतिशत त्रुटि। लिख सकते हैं इसको ऐसा? बोलो कोई दिक्कत है? ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान काम है। अगर गुणा हो, जोड़ बाकी में अलग नियम, जोड़ और बाकी का नियम एक। अभी देखेंगे गुणा और भाग का नियम भी एक ही है। ये गुणा का नियम हो गया। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल ध्यान से देखना। यदि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के मापन में क्रमशः 2% एवं 3% की त्रुटि हो तो क्षेत्रफल मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सब बच्चों को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो आपने क्या दे रखा है सवाल में? लंबाई में इतनी प्रतिशत त्रुटि, चौड़ाई में इतनी प्रतिशत त्रुटि, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो इधर देखो, क्योंकि क्षेत्रफल
ए बराबर लंबाई L गुणा चौड़ाई B, ये होता है। तो A बराबर आ गया L गुणा B, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये दो राशियों का गुणा हो रहा है ना, अब इसको हमने जो पढ़ा है उस आईने में उतार दो। इसको हमने पढ़ा था x बराबर a गुणा b, ये यहां से शुरुआत की थी और ये भी यही लिखा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a में प्रतिशत त्रुटि बराबर l में प्रतिशत त्रुटि प्लस, गुणा की जगह क्या आएगा प्लस। क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम संभावित त्रुटि का मान। तो b में प्रतिशत त्रुटि, तो बताओ a में l में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है 2% प्लस ये 3%, कितना आ गया 5%। लेकिन बच्चे वहां एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो यूं सोचते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, आंसर लिखते हैं 6%। इसलिए नीट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिंपल है, क्योंकि आपने पढ़ा x में आपेक्षिक त्रुटि बराबर a में आपेक्षिक त्रुटि प्लस b में आपेक्षिक त्रुटि। क्या गुणा किया गया हमने इसको, नहीं, 100 से गुणा कर दी तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। बहुत सुंदर सूत्र बन गया, x में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि, और सवाल हमारे सामने। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो, बहुत अच्छी चीज है। अब अगर मान लो भागफल होता तो क्या करते, इसकी जो न्यूमेरिकल वर्कशॉप होगी आपकी बहुत शानदार होगी त्रुटियों की, और गजब के क्वेश्चंस मिलेंगे त्रुटियों में। दिमाग हिलाने वाले सवाल दूंगा, दिमाग हिलाने वाले, क्योंकि अब आपको अब शुरुआत करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की। पूरा नीट की और जेईई मेंस की तैयारी करो। अब देखो नंबर 4 की प्रक्रिया है भागफल। भागफल संक्रिया में त्रुटियों का क्या करेंगे, त्रुटि की गणना कैसे करते हैं ये देखो। देखो ध्यान से, माना x बराबर क्या है a/b, a में b का भाग लगाऊंगा तो x आएगा। पिछले वाले में क्या किया था, a गुणा b किया था। अब क्या कर रहा हूं, a/b कर रहा हूं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मान लो मैं बोलूं द्रव्यमान में इतनी प्रतिशत त्रुटि और आयतन में इतनी प्रतिशत त्रुटि, तो बताओ घनत्व में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको भाग वाला आना चाहिए। अब आपको भागफल है, त्रुटियों के साथ मान रख दो इसके अंदर। त्रुटियों सहित मान रखने पर रख दो यार, त्रुटियों के साथ मान रख दो। x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, ये मान रख दिए मैंने, त्रुटियों के साथ रख दिए। अब त्रुटियों के साथ मान रख दिए, अब इसको वैसे ही सोल्व करूंगा जैसे, बस इसके अंदर एक द्विपद प्रमेय काम में आएंगे, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूं। द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आपको कॉमन लेना आ गया सबको, x कॉमन लेके बताओ इधर से। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो बताओ क्या बचेगा, x कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये सबको आया, देखो कॉमन लेना अभी मैंने आपको सिखाया था, वापस देख लो। x प्लस वाई में से x कॉमन लेकर के बताओ क्या बचेगा। x प्लस वाई में से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1, लेकिन यहां x नहीं है तो ये क्या हो गया y अपॉन x। इसी तरह से मैंने यहां से x कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1, यहां x नहीं था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। इस तरह से आप यहां से a कॉमन ले लें, ऊपर क्या बचेगा a प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे क्या बचेगा b कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। आप समझ रहे होंगे x बराबर a अपॉन b, तो एक स्टेप और लिख देता हूं क्योंकि अभी आपके लिए नया नया है।
नया नया बिल्कुल नया है आपकी, तो a अपॉन बी को अलग लिख दिया, हो गया। और ऊपर क्या था, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और नीचे क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्या अब काट सकता हूं इसको x से, इसको a अपॉन b को? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि a अपॉन b का मान x के बराबर। इसी में ही तो त्रुटियों सहित मैंने मान रखे हैं दोनों। अब बताओ क्या करें, इसकी पावर कितनी है यहाँ पर? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या इसको ऊपर ले जाऊं? बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2, 1 अपॉन एक्स को ऊपर ले जाओ, पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो -1। इस पूरे डब्बे को ऊपर ले जाओ, बताओ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ऊपर ले जाओ क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2। क्योंकि ये डब्बा ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी। अगर 1 प्लस एक्स ही लिखा होता तो यहाँ पावर कितनी होती है, 1 ऊपर ले जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर -2। सॉल्व करना आएगा। इसी इस डब्बे को अब ऊपर ले जाओ, आंसर दो। एक यहां बताया, एक यहां बताया, एक यहां बताया, एक यहां बताया, तो आएगा कहां जाएगा बताओ। ये डब्बा अगर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर माइनस। काम हो गया, ये काम हो गया आपका। अगर किसी भी राशि को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उनकी जो घातें हैं उनका चिन्ह बदल दिया जाता है। अब यहां पर आपको एक नई चीज का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल नई, आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड से ही मैं सिखाऊंगा आपको अप्लाई करना, क्योंकि डिटेल में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। हमें तो अपने काम की चीज उसमें से निकाल करके रख रखी है। क्या है इधर देखो, इसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। एक थ्योरम है, क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n अगर हो तो इसका मान लगभग बराबर, जब उसमें कंडीशन होती है x इज 2 लेस देन 1। लेकिन अभी आप छोड़ दो, आपके तो जहां भी द्विपद प्रमेय काम में आएगी फिजिक्स में, सब जगह यही अप्लाई करना है। देखो क्या लिखा है, पढ़ के देखो। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है। तो ध्यान रखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और थ्योरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और जानकारी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करेंगे। 1 जो भी यहां लिखा है इसको इससे गुणा कर देना है, बस आपको जो भी वहां लिखा है उससे गुणा कर दो और आपका काम कंप्लीट हो गया। 1 प्लस एन एक्स हो गया। जब भी आपको द्विपद प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ेगी इसी फॉर्म में लगेगी, 11th में और 12th में। बस ये लगभग बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि इसमें और भी पद आते हैं जो नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन हमें अभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन, इन दोनों को गुणा करके रखेंगे। ये द्विपद प्रमेय है, एक थ्योरम है। अब ऐसे ही काम यहां भी कर देता हूं, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। देखो तसल्ली से सोचो, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसको x मान लो, x पढ़ के बताओ इसको क्या लिखा है। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, इधर देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी पावर कितनी है 1। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जो भी पावर हो उस पावर को इससे गुणा कर देना है। जो भी पावर यहां लिखी उसको यहां से गुणा कर देना, देखो ये राशि आ जाएगी। तो 1 प्लस माइनस, ये चिन्ह ऐसे किसी आगे, देखो ये चिन्ह जो है यहां ऐसे किसी लिख दो, ये जो चिन्ह है उसको मैंने ऐसे किसी लिख दिया, यहां जो चिन्ह है उसको यहां लिख दिया। अरे दो राशियों के बीच में दो ही तो चिन्ह बन सकते हैं, या तो प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा। यहां पर
प्लस माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो काय का चिन्ह आएगा? माइनस का, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसके इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा बी अपॉन बी। वापस देखो, बहुत अच्छे से देखो। अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, 1 प्लस पी की पावर माइनस एक्स, तो आप इसको कैसे लिखो बताओ? सिंपल काम करना है आपको। क्या? 1 लिखो, फिर ये जो चिन्ह लगाए उसको लगाओ, और फिर इसको इससे गुणा कर दो। किसको? माइनस एक्स को पी से गुणा कर दो। सिंपल सा काम है, आपको इसको इससे गुणा करके लिख देना है बस, और कुछ भी आपको जरूरत नहीं। जैसे यहां क्या लिखा? 1 प्लस एक्स की पावर एन है, इसको इससे गुणा करके लिखा है बस। अगर मान लो ऐसा हो, बताओ, अगर ऐसा हो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन होता तो क्या करते? सॉल्व कर देना अपन इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 1 ऐसी किसी जो चिन्ह है वही लगाना है आप, और फिर इसको इससे गुणा करना है। किसको? माइनस एन को कैसे गुणा करना है? एक्स से। ये आपका काम हो गया। बात समझ में आएगी? अगर ऐसा होता 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता तो कैसे करते? कैसे करते बताओ? इसको ऐसे करता, 1 जो चिन्ह है वही लगा दो, इसको इससे गुणा करना है, माइनस एन इंटू एक्स, इसको इससे गुणा कर देता। कुल मिलाकर के इसको इससे गुणा करना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब एक बार और गुणा करके देख लो और मुझे बताओ फटाफट, इसको सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे? 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर माइनस 1 को सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे? 1 ऐसे कैसे ही लिखा, प्लस माइनस करो आगे सॉल्व, 1 ऐसे कैसे आ गया, प्लस माइनस ऐसे कैसे आ गया। अब इसको इससे गुणा करूंगा ना, ये -1 और डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मैं यहां प्लस का काम चिन्ह होता तो माइनस से गुणा करता तो माइनस आया था, माइनस होता तो प्लस आया था, इसका मतलब अभी भी 2 चिन्ह आएंगे। तो इसको बताओ क्या लिखूंगा? 1 प्लस माइनस, ये चिन्ह गुणा करूंगा तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, डेल्टा बी अपॉन, रख दो मान। इस पूरे को सॉल्व कर लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन। देखो ये त्रुटियां हैं, केवल एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाती है, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्यादा आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप लोग ये डेरिवेशंस बिना देखे सॉल्व करेंगे, वो डेरिवेशंस करने से कॉन्फिडेंस गेन होगा। और दिक्कत आती है तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा इसी, ठीक है ना? 5 बजे के आसपास आपका वीडियो डल ही जाता है, 5 बजे 6 बजे के आसपास, ठीक है ना? अब बताओ, सॉल्व करो। 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, इसको गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करा 1, इसको इससे गुणा करा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसको इससे गुणा करा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, पहले जैसे ही आ गया। देखो, इसको इससे गुणा करो, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या हो गया बताओ? ये अल्प और ये अल्प, चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी, अल्प गुणा अल्प, बताओ क्या आएगा? अभी बताया था आपको, 2 अल्प अल्प राशियों को गुणा करेंगे तो कौन सी राशि मिलेगी? नगण्य। छोड़ दो इसको, क्या 1 से 1 कट गया? पुराना डेरिवेशन है क्या? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन, इसको शब्दों में लिखोगे? अच्छा एक बार और लिखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर आपने लिखा हो, गुणा में क्या आया था बताओ? गुणा में भी ये आया था। इसको शब्दों में कैसे लिखो बताओ? शब्दों में, ये काम की चीज है। आप इसको पढ़ के बताओ। चलो एक बार और पढ़ना सिखा रहा हूं, पढ़ो। वास्तविक मान, ये त्रुटि, ये x का वास्तविक मान, ये x के मान में त्रुटि, और डेल्टा x अपॉन x क्या हो गया? x के मान में आपेक्षिक त्रुटि। और इसको पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ।
x के मान में प्रतिशत त्रुटि, x के मान में आपेक्षिक त्रुटि, x के मान में त्रुटि और ये वास्तविक मान। पढ़ना आएगा। पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल शानदार मस्त होना चाहिए। अब पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है। x में आपेक्षिक त्रुटि, x में आपेक्षिक त्रुटि बराबर। आगे क्या लिखा है बताओ, इसको पढ़ो। ये क्या है, a में आपेक्षिक त्रुटि, a में आपेक्षिक त्रुटि प्लस b में आपेक्षिक त्रुटि। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हो। कैसे, दोनों तरफ 100 का गुणा करो, क्योंकि डेल्टा x अपॉन एक्स गुणा 100 बराबर डेल्टा a अपॉन a गुणा 100। अब देखो, आप अगर आप देख सकते हो तो गुणा वाले में और भाग वाले में कोई अंतर ही नहीं आया। देखो शब्दों में पढ़ के बताओ, इसको पढ़ के बताओ। बताया था मैं, वापस पढ़ना सिखा रहा हूं। x में प्रतिशत त्रुटि, x में आपेक्षिक त्रुटि, x में त्रुटि और ये वास्तविक। ये क्या हो गया, x में प्रतिशत त्रुटि बराबर, बोलो a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत। ये अधिकतम संभव मान मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। 4 मान आते हैं ना, चारों में से आपको कौन सा मान काम में लेना है, जो अधिकतम संभावित मान प्रदान करे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं, है ना। और कल मैं इसको रिवाइज भी कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि कल भी आपको त्रुटि पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपका अभी हो सकता है मंडे से मैं आपका क्लास का समय थोड़ा सा और जल्दी कर सकता हूं। जल्दी करने की सोच रहा हूं मंडे से, लेकिन मैं पहले सूचना दूंगा आपको, क्योंकि शाम को गर्मी बहुत थी भाई। कल मैंने जब वो आपकी वर्कशॉप ली, बहुत ज्यादा हीट लगी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। आपको नहीं, गर्मी मुझे लगेगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्लासरूम जो है टॉप फ्लोर पर बना हुआ है और एसी भी फेल हो रहा था, तो इसलिए मॉर्निंग आवर्स में आपकी वर्कशॉप भी और वो दोनों एक साथ हो जाएंगी, अलग अलग, लेकिन रखेंगे मॉर्निंग में। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन देखो। यदि द्रव्यमान एवं आयतन के मापन में क्रमशः 3% एवं 2% की त्रुटि हो, तो घनत्व मापन में अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगी। अब देखो, इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है सवाल। हमें मालूम है, चूंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, m डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब भागफल आ गया, हमने जोड़ पढ़ा, बाकी पढ़ा, जोड़ बाकी में एक जैसा और गुणा भाग में एक जैसा। तो अब इसका सूत्र बनाना मैं आपको सिखाता हूं। बताओ, इसमें प्रतिशत त्रुटि, पहले तो आपेक्षिक त्रुटि लिखना सिखाता हूं। डेल्टा डी अपॉन डी, बताओ, पढ़ के बताओ इसको क्या लिखा है। डी में आपेक्षिक त्रुटि बराबर एम में आपेक्षिक त्रुटि प्लस वी में आपेक्षिक त्रुटि। नीचे हो चाहे ऊपर हो, वी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब इसको 100 से गुणा कर दो। बताओ, पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा है आराम से। डी फॉर डेंसिटी, घनत्व। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, यही तो निकालना है। घनत्व मापन में अधिकतम संभव, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो बराबर, इसको भी 100 से गुणा कर दो। डेल्टा एम अपॉन एम गुणा 100% प्लस
डेल्टा V अपॉन V गुणा 100%। बताओ तो देखेंगे क्या है। इसको पढ़ो, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पढ़ना आया। इसको पढ़ो, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि प्लस ये क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब बताओ, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि का मान तो ज्ञात करना है। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि का मान दे रखा है 3%, और आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 2%। तो आपका आंसर क्या गया, 5%। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, जिन्होंने त्रुटि को ढंग से नहीं पढ़ा, वो बच्चे क्या सोचते हैं, यार ऊपर तो द्रव्यमान है, नीचे घनत्व है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 3 और आयतन में प्रतिशत त्रुटि 2, तो ये आंसर आ गया 1.5%। ऐसा काम करते हैं। क्या ऐसा आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा भैया, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। हाँ भाई, आपके टेस्ट मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से आपके टेस्ट मंडे से शुरू करेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ आपको 2-3 वर्कशॉप पढ़ा दूं, है ना, जब जाकर के हम टेस्ट ले पाएंगे, क्योंकि अभी आप नहीं तो डिमोरलाइज हो जाएंगे अभी। क्योंकि एक बार टेस्ट शुरू करूंगा तो अल्टरनेट डे टेस्ट होंगे, हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होगा, हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, पूरे साल अब ऐसे ही चलेगा कंटिन्यू। लेकिन मंडे से शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी वर्कशॉप, आपको अभी मौका मिलना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये इस तरह से सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे भी देता हूं, आप लोग व्हाट्सएप करेंगे मुझे, हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप करना है। तो गुणा और भाग की प्रक्रियाओं में आपने देखा कि प्रतिशत त्रुटि, अपेक्षित त्रुटियों के मान कैसे निकाले जाते हैं। इधर देख लो, यदि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के मापन में क्रमशः 1% एवं 1.5% की त्रुटि हो तो इसके आयतन में, इसके क्षेत्रफल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल, ऐसा सवाल मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 3% की त्रुटि हो तो इसके आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो, ठीक है। इसके अंदर 2 सवाल डाल दूं कि त्रुटि, इसमें एक सवाल और डाल देता हूं, तथा द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि हो तो ज्ञात करो। पहला, आयतन मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और दूसरा, घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इनके मान आपको ज्ञात करने हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। शाम को आपकी वर्कशॉप है, शाम को 5 से 6, ठीक है। वर्कशॉप जरूर अटेंड करो, शाम को 5 से 6, ठीक है। आपकी वर्कशॉप है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।